टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको आज जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दफ़ा ख़वातीन और हज़रात, आज के मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, एक बहुत ही मुबारक दिन होता है। सबसे पहले हम आपको वही चीज़ बताते हैं जो हम आपको हर जुम्मे को बताते हैं कि आज आप लोग यकीनन नमाज को जाएंगे, जुम्मे की इबादत करेंगे, आज का दिन बहुत ही पायस तरीके से गुजारेंगे। लेकिन आप लोगों को हमेशा ये दिमाग में रखना है कि पानी ज़ाया नहीं करना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। आज एक बहुत ही बड़ी हस्ती, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा नाम, क्योंकि मैं ख़ुद एक टीवी एंकर हूँ, मैंने एक टीवी होस्ट के तौर पे अपना करियर का आगाज़ किया था और हमेशा से आई थिंक जितने भी पाकिस्तानी एंकर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह तारिक अजीज़ साहब मरहूम को अपने दिमाग में रखते हुए ये करियर स्टार्ट किया होगा। तारिक अजीज़ साहब की दूसरी बरसी है। हम टीवी वन की जानिब से और द मॉर्निंग स्टार की जानिब से आज उनके लिए उनको अपना शो डेडिकेट करते हैं। आज का शो तारिक अजीज़ साहब के नाम पर है। एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है नीलाम घर का। हम सब लोग नीलाम घर देख के बड़े हुए हैं और हमेशा से एक जुमला जो तारिक अजीज़ साहब का हमारी कानों में गूंजता था, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। आज हम तारिक अजीज़ साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और हमेशा अपनी रहमत उन पर कायम और दायम रखे। बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी जितनी भी दौलत थी, जितने भी असासे थे, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के नाम कर दिए थे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ख़वातीन और हज़रात, आज के माई थॉट ऑफ द डे भी यही है कि आप अपने अंदर देने का, शेयर करने का जज्बा उजागर कीजिए। आज के दिन ये ज़रूर सोचिए कि वो कपड़े जो सदियों से, सालों से, महीनों से अलमारियों में पड़े सड़ रहे हैं और आपने पूरे साल नहीं पहने, क्या पता वो किसी का जिस्म ढक दें। वो खाने, वो पैसे जो कि रखे हुए हैं, अरे यार अभी पड़ा हुआ है गोश्त, 1 महीने से बनाएंगे किसी दिन, अरे वो मैं ले आई थी पिछली ईद पे सवैयाँ, अभी तक रखी हुई हैं। आपको क्या पता किसके घर में आपकी वजह से आज चूल्हा जल जाए। आप जानते हैं जिस हिसाब से डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल तो ऊपर पहुँच ही चुका है। आप बहुत सारे लोगों को ऊपर जाने से रोक सकते हैं सिर्फ जब आप शेयर करने की अपने अंदर एक हिम्मत, एक क़ुव्वत, एक ताकत, एक सोच पैदा कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन ये अपने आप से तहैया कीजिए कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो उसमें से 25 रुपये वो उस गरीब का हक़ है जिसके घर में मासूम बच्चे हैं, चूल्हा नहीं जला। और ये सफ़ेद पोश लोग आपके इधर उधर घर के पास ही मौजूद होंगे, आपको उन्हें तलाश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जितना भी काम कर लें, जितनी मेहनत कर लें, जितनी इबादत कर लें, हमें जो असल सिला मिलता है वो हमारी खुश अखलाक़ी से मिलता है, लोगों से शेयर करने का मिलता है। आप अपने काम में, अपने हुनर में बेहतरीन हो, लेकिन अगर आपका अखलाक आपके एम्प्लॉइज़ के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके काम करने वालों के साथ अच्छा ना हो तो आपका हुनर खाक बेचता है। अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी असासे हैं आपके पास, और अगर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं कर रहे और यही सोचे जा रहे हैं अरे यार ये ड्रामा कर रहा है, इसके पास नहीं होगा, वो ड्रामा कर रहा है, उसके पास नहीं होगा। एक बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको शेर बताता हूँ अहमद फराज का। उसकी वो जाने उसे पास वफ़ा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास वफ़ा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अरे कोई कुछ भी करे, कोई आपसे सच बोल रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो, आप अपनी तरफ से निभाते जाइए, क्योंकि सिला देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हमेशा हम आपको ये बताते हैं कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चल के थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं फ़ज़ल के साथ। ओवर टू फ़ज़ल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका फ़िटनेस ट्रेनर सैयद फ़ज़ल इलाही, मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर एशिया और वर्ल्ड चैम्पियन और सर्टिफाइड ट्रेनर। मेरा जिम है तारिक रोड में जेनेटिक्स के नाम से। और दोस्तों, फ़िटनेस के रिलेटेड अगर कोई सी भी टिप्स आपने पूछनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम सैयद फ़ज़ल ऑफिशियल पे और फेसबुक सैयद फ़ज़ल इलाही के नाम से आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
सबसे पहले तो मैं आप बताऊंगा कि अगर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेनिंग के कुछ असूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होंगे। अगर आप जिम जाते हैं और आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आपने वेट गेन करना है। अक्सर हमारे कराची में जो है ना, सबके जो है ना वेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और वेट गेन करने के लिए वो अच्छे मसल के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम ज्वाइन जैसे आपने किया है, अगर आपने 30 से 35 मिनट ट्रेनिंग करनी है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, 30 से 35 मिनट आपने ट्रेनिंग करनी और रोज़ाना एक मसल लगाना है, यानी पर डे एक वर्कआउट लगाना है। उसके 5 से 6 ट्रेनिंगें करनी है, 10 से 15 रेप्स लगाने। दूसरा जो मेन टॉपिक है उसमें यह है कि हमारे जो वेट गेन करने का या आपका मसल का जो किरदार है वो सारा 70% डाइट पे है। आपने डाइट बहुत अच्छी लेनी है, आपने डाइट बहुत अच्छी लेनी है। तकरीबन आपने सुबह नाश्ते में, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने वेट गेन करना है, सुबह नाश्ते में आपने तकरीबन 10 से 15 हाफ फ्राई लेनी है। अगर इससे ज़्यादा मतलब लेंगे तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा उसको लाइट करना है। तो अभी जैसे हमारे हिसाब से मतलब कराची में जो वेदर चले, 4 से 5 हाफ फ्राई रखे बग़ैर उसके जर्दी के, उसके साथ एक चपाती लिए। मैं वेट गेन करने की ट्रेनिंग बता रहा हूँ। और दोपहर में आपने जो भी मतलब घर का खाना खाना है, मिसाल के तौर पे आप उसमें 200 ग्राम बीफ लें, बीफ के साथ 1 से 2 चपाती लें और उसके साथ जो है ना सलाद लें। सलाद के साथ जो है ना थोड़ी सी दही का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा और आपकी बॉडी ठंडी रहे। फिर शाम में ट्रेनिंग से पहले आपने 5 से 6 आलू लेने तकरीबन 15-20 मिनट पहले। और ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद फिर आपने 5 से 6 अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी हैं। और जैसे आपको रात को सोना है, सोने में आपने बस सोने से पहले आपने वही मील खानी है, मतलब उसमें चिकन हो जाए, चिकन के साथ ये बीफ हो जाए 200 ग्राम। और 200 ग्राम बीफ चिकन के साथ आपने 1 या 2 चपाती लेनी है। रात को सोने से पहले 200 ग्राम दलिया खाना है। ये जो बिल्कुल नॉर्मल सी डाइट मैं बता रहा हूँ बिगिनर वालों के लिए, जिसने वेट गेन करना होता है और उन्होंने जिम भी इसीलिए ज्वाइन करना है कि उसको अपना वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मसल उनके कमज़ोर हैं। ये मैंने उनकी डाइट बताई। बाकी जो वेट लॉस की डाइट होगी या एडवांस ट्रेनिंग की डाइट होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। ये जो अभी डाइट और ट्रेनिंग थी, ये जो एहतियात थी, सिर्फ उसके लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो जिम जाते हैं। अक्सर यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो या परेशानी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे सईद फजल ऑफिशियल के नाम से मैसेज करें, उसका रिप्लाई इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। फ़िटनेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, डाइट के बारे में या इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता रहूँगा। आजकल जैसे आपको पता है कि कराची का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है। अक्सर ऐसे इलाके हैं जहाँ जिम में जो है ना एसी वगैरह नहीं है, तो आप कोशिश करें 30 से 35 मिनट ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग के दौरान 1.5 से 2 लीटर पानी पिए। और ट्रेनिंग आपने 5 ट्रेनिंगें करनी है, 5 ट्रेनिंगें से ज़्यादा आपने नहीं करनी। और ट्रेनिंगों का भी 8 से 10 रेप लगाने और 8 से 10 रेप हर मसल के मतलब लगाने हैं। और कोशिश करें कि आप जो है ना ट्रेनिंग से पहले आलू खाएं और ट्रेनिंग के बाद अंडे की सफ़ेदियाँ खाएं और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करें। हमारे जो यहाँ पे जितने भी जिम वगैरह है उनके ट्रेनर अक्सर गाइड नहीं करते हैं। लड़के 1.5 घंटा वर्कआउट लगाते हैं और पसीना भी बहुत आता है, उससे बॉडी बनने के बजाय ख़राब हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट से, ओवर ट्रेनिंग से आपकी बॉडी ख़राब होगी। और पानी का इंटेक भी आपने बहुत ज़्यादा रखना है, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुबह नार मुँह यानी बिल्कुल खाली पेट 45 मिनट वॉक करें। उसके बाद अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो घर में आप कम से कम 5 से 6 ट्रेनिंगें पेट ही करें, जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन रोल है वेट लॉस करने में वो है डाइट का। डाइट आपने बिल्कुल क्लीन डाइट रखनी है। क्लीन डाइट का मतलब है आपने शुगर छोड़ देना है, शुगर 0% लेना है, ऑयल 0% लेना है और बिल्कुल फैट से दूर रहना है। मिसाल के तौर पे आपने हफ्ते में कम से कम थोड़ी सी चीट मील करनी है, एक मतलब मील में आपने चीट मील करनी है। फिर पूरे हफ्ते आपने डाइट पे रहना है। डाइट भी इस तरह होगी, सुबह नाश्ता में आपने 4 से 5 अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी है, वो भी आपने हाफ फ्राई करनी है ऑलिव ऑयल में। उसे 3 से 4 ब्राउन ब्रेड के पीस लेने हैं। फिर दोपहर में आपने ग्रीन वेजेस लेनी है, बॉयल हुई हुई, या फ़िश लेना है 200 ग्राम बॉयल हुआ
वो भी आपने 5 से 6 ब्राउन ब्रेड के पीस है उसके साथ लेने हैं, ठीक। उसके बाद ट्रेनिंग से पहले आपने एक सेब लेना है और ट्रेनिंग के बाद आपने ग्रेप फ्रूट का जूस पीना है, ग्रेप फ्रूट का जूस पीना है। रात को सोने से पहले आपने जो मील लेनी है वो लेनी है, आपने चिकन की लेनी है, 200 ग्राम चिकन लें, चिकन के साथ 4 से 5 अंडे की 4 से 5 ब्राउन ब्रेड के पीस लेने हैं। और सोने से पहले 5 से 6 जो है ना तकरीबन 20 ग्राम बादाम लें। बादाम में गुड फैट होता है, वो आपके दिल को हेल्दी रखता है और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी अच्छा रखता है। और अगर आपके पास टाइम है, रात की आखिरी मील के बाद 15 से 20 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं तो वो लाजमी करें और यही डाइट आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका जो है ना वेट 8 से मतलब मंथ में 5 से 6 केजी वेट लॉस होगा। और वेट लॉस के साथ साथ आपने यहाँ पानी के इंटेक बहुत ज़्यादा रखनी है। आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, आपने 5 से 6 लीटर पानी लाजमी पीना है। अगर आपको वीकनेस वगैरह हो रही हो या वीकनेस फील हो या डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो आप जो है ना किसी टाइम भी जो है ना दो टाइम पे जो है ना कैल्सी 1000 वो आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। गिलास पानी में 2 टाइम पिए, उससे आपका जो है ना ब्लड प्रेशर लेवल, आपको जो है डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होगी, आपकी जो गर्मी में पसीना आता है उसकी आपकी रिकवरी होगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपने बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करनी। अक्सर जितने भी मतलब वेट लॉस के प्रोग्राम या वेट लॉस करते हैं वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। आपने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि उससे आपकी बॉडी में वीकनेस होगी, आपके जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आपने 3 से 4 मील लाजमी खाने। जो 2 टाइम मैंने चिकन का बताया वो प्रोटीन है, प्रोटीन आपने लाजमी लेना है। सुबह जो नाश्ते में मैंने आपको अंडे बताएं वो भी आपने लाजमी लेने हैं ताकि आपका वज़न गिरे और आपको कमज़ोरी ना हो। और रात के जो बादाम है 30 ग्राम बादाम है वो आपने लाजमी खाने, उससे आपकी जो है ना हार्ट बीट और जो आपका जो दिमाग फ्रेश रहेगा और जो आपका मिजाज होगा, आपकी तबीयत होगी वो अच्छे रहेगा। तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें। मैंने एक बार आपको दोबारा बोल देता हूँ, अक्सर जो कराची में या आम रूटीन में जो वज़न कम करते हैं वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और भागते रहते हैं रेगुलर वो ट्रेनिंगें करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानात है, उससे आपको वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। इसलिए आप जब भी वेट लॉस प्रोग्राम पे आए तो उसमें 1 से 2 मील में प्रोटीन लाजमी लें और 2 मील में कार्ब लाजमी लें और पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपकी बॉडी का लेवल अच्छा रहे। ये थी बॉडी बिल्डिंग से, वेट लॉस और वेट गेन से रिलेटिव कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है फ़िटनेस के रिलेटिव हो या आपने वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे सैयद फजल ऑफिशियल, फेसबुक सैयद फजल के नाम से आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपको जो भी जिम के हवाले से हो या बॉडी में कोई कमज़ोरी हो, वेट गेन करना हो या वेट लॉस करने हो, जो भी क्वेश्चन हो उसका मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज आप सब मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन लग रहा है पूरा हफ्ता काम करने के बाद चेहरे का जो ग्लो है वो थोड़ा मांद पड़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? 2 वजूहत हो सकती है। एक ये कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया और नींद पूरी नहीं की। दूसरा, अपना ख्याल रखते हुए इतनी जान क्यों जाती है? देखिए, आपको जीने का, खुश रहने का, अच्छा दिखने का पूरा हक है। चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो या आप कोई भी काम करते हो, खुश रहना और अच्छा दिखना आपका एक बुनियादी हक है। इस हक को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। लुक ग्रेट और आपके अच्छे दिखने में हम आपका बहुत साथ देते हैं हमेशा। और आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ अपनी बहुत ही करीबी दोस्त है, बेहतरीन इंसान है और क्या शानदार डॉक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना सिद्दीकी, जो कि आपको बताएंगी कि बीबी ग्लो क्या भला है। डॉक्टर हिना सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मा मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो बताइए, व्हाट इज बीबी ग्लो? बीबी ग्लो इज अ टिंटेड बेस्ड पिगमेंटेड ट्रीटमेंट। अगर किसी की अनइवन स्किन टोन है या किसी की डलनेस है या फिर कहीं पिगमेंटेड एरिया है, लाइक धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, पैचेस है, हाँ, अनइवननेस है या स्कार्स हैं, सो इट्स लाइक एन इंस्टेंट काइंड ऑफ अ ग्लो ट्रीटमेंट दैट यू कैन एक्चुअली गेट राइट अवे। तो इसके सेशंस भी चाहिए होते हैं आपको
और घंटा डेढ़ का ये ट्रीटमेंट होता है. इट्स लाइक फॉर फाइन लाइन एंड रिंकल्स ऑल्सो, पिगमेंटेशन हो गया, अनइवननेस हो गई, डलनेस हो गई, थोड़ी सी टाइटनिंग भी होती है. वी कैन ऑल्सो ऐड माइक्रो नीडलिंग या मीजोथेरेपी अलॉन्ग विद दैट, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी करके कि हम उसको किस तरीके से फेस पे ग्लो देते हैं. और इसमें डिफरेंट सीरम्स होते हैं, जिसमें आपके ब्राइटनिंग सीरम हो गया, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, टिंटेड प्रोडक्ट्स, टिंटेड पिगमेंट्स इनसाइड, जो कि आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, आपको एक टिंटेड लुक देते हैं. आपको कहीं जाना हो ऑन एनी वेडिंग या कहीं कोई फंक्शन में, तो आप सेम डे ट्रीटमेंट करा के जा सकते हैं. वेरी माइल्ड माइक्रो नीडलिंग. इट विल लीव अ नाइस ग्लो ऑन योर फेस. यू विल लुक ब्यूटिफुल एंड शाइनी. एक्सलेंट. हिना को ये याद करने में पूरा 1 हफ्ता लगा था. नहीं, 2 हफ्ते. आई एम जस्ट किडिंग. हिना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे मेरी सुंदरता का, सॉरी आई मीन टू से कि लोग मेरी अच्छी स्किन का राज पूछते हैं, तो डॉक्टर मेरी वजाहत का राज पूछते हैं. तो आई थिंक हिना जो है उसमें बहुत बड़ा हिना का कंट्रीब्यूशन होता है. हिना इज़ माई गो टू डॉक्टर फॉर ऑल माई स्किन ट्रीटमेंट. शी इज़ फैंटेस्टिक. आप लोग अगर कराची में रहते हैं तो आप लोग बहुत लकी हैं. आप हिना के क्लिनिक जा सकते हैं. इट्स कॉल्ड DNS. हिना एक डेंटिस्ट भी है और एस्थेटिशियन है एंड वर्क्स ग्रेट ऑन योर स्किन. हिना, तो हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं. हाँ, अभी हमने नमिंग क्रीम लगाई हुई है ऑलरेडी. इट्स बिन 25 मिनट्स. अच्छा, 25 मिनट की नमिंग क्रीम है, इससे चेहरा सोन हो लेकिन हम लोग जाएगा. 30 to 45 मिनट्स तक नमिंग लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्किन सिवियरिटी, सेंसिटिविटी, कि कौन कितना पेन बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है. तो आई थिंक हाफ एन आवर हो गया होगा, इनको नमिंग भी फील हो रही होगी. हम थोड़ी देर में बस इनका ये रिमूव करेंगे एंड देन विल शो यू द ट्रीटमेंट. अच्छा, मुझे लग रहा है नमिंग क्रीम हमारे पास वैसे भी होनी चाहिए. कभी कभी अपने ब्रेन पे लगा ले, दिमाग सुन हो जाए. इतनी नहीं, आजकल इंजेक्टेबल नमिंग लगा लेंगे हम. क्योंकि किरण की तरफ चला गया. किरण हमारे साथ मौजूद है. मैं हिना से बात करता हूँ. हिना, क्योंकि आजकल इतनी टू मच इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, जबकि आपको नहीं चाहिए कभी कभी इन्फॉर्मेशन ना, आप सुन कर सोशल मीडिया से, इधर उधर से. मैं आपको आज एक ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ. आज की बात है, मेरी आँख खुली सुबह 6 बजे. मैं उठता हूँ, अपना पूरा एक मेरा मॉर्निंग रिजीम होता है. मैंने ऐसे ही, क्योंकि मैं रात को कल जल्दी से हो गया था, तकरीबन 10:30-11 बजे, तो मैंने सिर्फ फ़ोन उठा के देखा है कि कोई मिस कॉल या कुछ ना हो. है ना, मैंने सोचो 6 बजे फ़ोन उठा के देखा है, और जब मैंने फ़ोन रखा है तो 7:15 बज रहे थे. अब ये पता भी नहीं चला कि 1.25 घंटा कहाँ हवा में उड़ गया एकदम से. तो ये सोशल मीडिया एक अजीब सी चीज़ है. मुझे लगता है इतना आपका टाइम खा जाती है. मुझे तो डर लगने लगा फ़ोन से. मैं कहता हूँ प्लीज़ थोड़ा दूर रहो. वैसे फोन किसी ना किसी को दे के आता हूँ कि भाई नहीं, that's true. आपको when you are off from work घर जाके आपको अगर फोन नहीं, मतलब इतनी चीजें पता चल गई कि मिनी बसेस बैन हो जाएंगी, पेट्रोल इतना का हो गया, ये हो गया, डीजल इतने का हो गया, अलग-अलग कॉन्टैक्ट्स मैसेजेस कि ये हो रहा है, ये करना है, और फिर लिखा हुआ तो शॉकिंग न्यूज़, डॉलर इतना का हो गया, यू नो, हिस्टोरिक क्रैशिंग. नहीं, आप देखे ही नहीं, बस अब सोशल मीडिया देखना ही बंद कर दिया है, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स को प्रॉब्ली हम लोग. उसके बाद फिर हमारे अपने कोलीग्स इतने सारे जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके इतने रंग बिरंगे बयानात आ रहे होते हैं. उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो कह दिया, और हम लोग हंस रहे होते हैं कि यार कि क्या हो रहा है. बट एनीवे, किरण को देख रहे हैं हम इसमें, और लग रहा है कि किरण का चेहरा नम हो चुका नाम, टोटली नम हो चुका है. आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. Really? अच्छा, जब चेहरा नम हो जाता है तो then you can do anything with the face. Yeah, इंजेक्ट थोड़ा बहुत आपको पिंचिंग फील होगा. अगर आप इंजेक्ट करें, अंदर कुछ इंजेक्ट हो रहा है, वो फील तो होगा आपको. बट लेकिन अगर आप माइक्रो नीडलिंग करें तो आपको इतना पेन नहीं होगा. सुपरफिशियल कोई भी चीज़ करेंगे आपको पेन नहीं होगा. अच्छा, और ये बीबी ग्लो के अंदर माइक्रो नीडलिंग होती है? हाँ, माइक्रो नीडलिंग के साथ आप करते हैं ताकि वो जो स्किन है आपकी डर्मिस में अंदर पेनिट्रेट कर जाए, जो ट्रीटमेंट और जो सिरम्स है ना, वो आपकी स्किन में चले जाएँ. सो या आपको ट्रीटमेंट के बाद जो है यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन एज वेल, क्योंकि स्किन गेट्स सेंसिटिव एंड प्रोन टू गेट पिगमेंट या फिर पोर्स आर ओपन. तो आपको उसके बाद जो है नेक्स्ट डे यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन. और धूप में ज़रा निकलना आपको कम करना चाहिए, या अगर आप निकल रहे हैं तो यू हैव टू कवर योर फेस. ठीक है. अच्छा, और कितने ट्रीटमेंट्स, कितने बीबी ग्लो के सेशंस के बाद स्किन सही होती है? 3 to 6 सेशंस रिकमेंडेड हैं. फिर आप 4 to 6 मंथ्स में आके आप ना फॉलो अप ट्रीटमेंट ले लें. ठीक है. दैट वुड बी द बेस्ट. आप मंथ में 2 भी ले सकते हैं इनिशियली टू बिगिन विद, 2 वीक्स अपार्ट. है ना, पहले तो वो लगाते थे ना, एनेस्थीसिया लगाते थे. नहीं, वो अभी बीबी ग्लो से काम, ये स्क्रीन से काम हो जाता है. तो हमेशा से लगती है एनेस्थीसिया इंजेक्टेबल. अगर आपको पेशेंट का ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन थ्रेशोल्ड उसका लो है, आपको पेन ज़्यादा होता है, या वो कहता है कि भाई मुझे बिल्कुल सुन कर दो, तो फिर आप इंजेक्ट कर दें. लेकिन फॉर दीज माइनर ट्रीटमेंट्स ये नॉन इन्वेसिव
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है, तो इस वजह से हम नहीं रिकमेंड करेंगे। लिया नहीं है लाइक माइल्ड फेशियल्स, तो इनके हल्का सा छाइयाँ हैं फेस पे और थोड़ी सी डलनेस है, सो वी आर टारगेटिंग डलनेस एंड फ्रेकल्स राइट नाउ। और ये अब 3 सेशंस के बाद इनका चेहरा सही होगा। इनका फर्स्ट में भी इनको फील होगा ऑब्वियसली। अच्छा, और वो कितनी देर में फील होता है? इमीडिएटली आपको भी नजर आएगा ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट आप फेस देख सकते हैं कि अच्छा, आई थिंक वी शुड डू इट बिफोर एंड आफ्टर। किरण, अब थोड़ा सा उठ के बैठेंगे, अब क्योंकि एक हम बिफोर की पिक्चर ले लें बस। देयर यू गो, डन, नाउ यू कैन स्टार्ट। चलो, हिना ने कहा मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, मैं किसी भी को लूँगी। लेनी है पिक्चर तो ले ली होगी पिक्चर। हिना, डिड यू पोस्ट माय दांतों की पिक्चर अभी कुछ दिन पहले? वो Did anyone हिना ने recognize मेरे it? अभी दांतों की क्लीनिंग और स्केलिंग वगैरह की थी, और फिर हिना ने सिर्फ ना मेरी बिफोर एंड आफ्टर दांतों के लगाए हुए थे, तो मैंने देख के मैंने कहा वाओ कितने अच्छे दांत हैं। मेरे को ओह ये तो मेरे हैं। मुझे लगा किसी और ने बोला। मैंने खुद देखा तो मुझे अंदाजा हो गया अरे ये तो मैं ही हूँ। चलो शुक्र है पहचान लिया। अच्छे लग रहे थे बिफोर आफ्टर, वाज रियली गुड। ऑफ कोर्स। या फिर हिना बहुत गुस्सा हो, जब भी हिना आती है शो पे और मुझे देखती तुम फिर ब्लैक कॉफी पी रहे हो, फिर दांत खराब हो गए तुम्हारे। मैं कहता हूं हिना अभी सही हो जाएंगे। यहाँ पे हिना, बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसीजर आई वांट यू टू वेट, जस्ट वेट फॉर अ जिफी। हम लोग खवातीन वज़ार लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। हिना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, एक शानदार बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कर रही हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, बट डोंट ट्राई दिस एट होम। आप ये सब कुछ हिना के क्लिनिक में जाके करा सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हिना सिद्दीकी मौजूद हैं और बीबी ग्लो ट्रीटमेंट होने वाला है और हो रहा है, एंड यू कैन सी इट राइट स्टार्ट हो गया है। लाइक वी हैव पुट द पिगमेंट्स डिफरेंट कलर्स इसके अंदर। जैसे आप मेकअप करते हैं ना, मेकअप में आपका प्राइमर होता है, आप मॉइस्चराइज करते हैं, फिर प्राइमर लगाते हैं, फिर यू पुट द बेस ऑन। तो इट्स लाइक दिस कि आप डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स आप ऐड कर दें स्किन में। जहाँ इनका डार्क एरिया है वहाँ पे हम थोड़ा लाइटर पिगमेंट यूज़ करेंगे, और जहाँ इनका नॉर्मल स्किन शेड और स्किन टोन इज़ फाइन, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा उनके स्किन के लिहाज से विल ऐड। लेकिन हिना मुझे एक बात बताएं, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि आपने बेस लगाई है इनके फेस पे। हाँ, इट हैज द, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द टिंटेड पिगमेंटेड। अच्छा, टिंटेड पिगमेंटेड हाँ, ट्रीटमेंट। टिंटेड ट्रीटमेंट। ओके। और So this is the Dermapen. It's an FDA approved technology. So ये आप बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐड भी कर सकते हैं. We can also do it with PRP. ठीक We है। can also do it with. इसमें कोई तकलीफ होती है करने में? अभी इनको नम हुआ है. You can ask her. Are you feeling anything? No, not at all. She's very comfortable. She's good with the treatment. और इनको numbing हमने की थी 30 minutes तक की numbing की थी हमने. And now we have started the treatment. Usually do it in the lifting position. And जो ये हमारा serums हैं, they are penetrating deeper into the skin. So that it's going to give you a nice glow, nice lift as well. It's going to tighten your skin as well. It's also called the microneedling mesotherapy treatment. Mesotherapy. Mesotherapy, also you can call it because it has needles. और है and ना couple of- ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये कितने दिन तक वैलिड रहता है? ये आपको इसके बाद you can't wear the makeup for 24 to 48 hours. That should be the best. लेकिन अगर आपको कहीं जाना हो same day, you can just go like this. आप आपको 24 घंटे इसको- तक इस ट्रीटमेंट के बाद मेकअप नहीं करा सकते, और अगर धूप में निकल रहे हो, सूरज की रोशनी में निकल रहे हो, तो आपको हर तरह से, हर सूरत से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है एक सनस्क्रीन लगा कर। बिल्कुल. और अभी भी आपको मैं एंड प्रोडक्ट शो करूंगी ना स्किन में, तो आपको लगेगा जैसे इनको स्लाइट सा ब्राइटनिंग ग्लोई इनका मेकअप हुआ हुआ है, या शी विल बी लुकिंग glowy and as if she's wearing something on the skin, so she doesn't need to wear any makeup. She can go like this anywhere if she wants. But धूप से बचना है और सेम डे इनको जाना है तो she can go. अगर आप इंटेंस ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे स्किन रेड भी हो सकती है. रेडनेस के लिए देन आपको केयर करनी पड़ती है. लेटर ऑन यू कैन पुट आइसिंग, यू कैन पुट सम
लाइट स्माइल एंटीबायोटिक क्रीम ऑन द टॉप टू रिड्यूस रेडनेस। आप ठंडी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया टू काम डाउन द ट्रीटमेंट। बर्फ लगा सकते तो हैं। बर्फ़ लगा लें। हल्का फुल्का नीडल मार्क्स अगर रह जाते हैं तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो नरमा पेन के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप इसको काफ़ी चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं। इट्स एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल भी पेन फ्री ट्रीटमेंट लग रहा शी है। इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप देख सकते हैं इनको नम हुआ हुआ है। हाफ एन आवर हमने किया था। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो हम ज़्यादा देर के लिए भी नम कर सकते हैं, 45 मिनट्स के लिए या फिर 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं पेन को। और सुनिए, अगर पेन किसी को होता है तो वो क्या बस टिंगलिंग होगी हल्की सी? हल्की सी टिंगलिंग होती है, ठीक है। जैसे कुछ कोई कीड़े चल रहे हैं फेस पे। अच्छा, है ना, यूजुअली हम कोई भी स्किन ट्रीटमेंट देखते हैं तो ये जो जहाँ पे डार्क सर्कल्स पड़ते हैं वो एरिया अवॉइड करते हैं, आप उस पर भी कर रहे हैं? हाँ, लाइट सा बिल्कुल कर रही हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस है वहाँ बिल्कुल, सो दैट कैन कवर दैट एज वेल। डार्क सर्कल्स को भी कवर करता है वो। ओके, है ना हमारी एक रेगुलर व्यूअर है सोबिया कराची से। अच्छा, उन्होंने अपना फेस के ऊपर पीआरपी कराया था ओके। और उसके बाद उनके फेस के ऊपर ड्राई पैचेस हो गए, इची ड्राई पैचेस हो गए। दैट्स नॉर्मल। के बाद में अगर हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ ऐड कराई हो, या फिर अगर माइक्रो नीडलिंग से कभी कभार आपको ड्राइनेस भी हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन एब्रेसिव हो जाती है ना, आप एब्रेसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि स्किन छिल भी छील रहे हैं, सकती छील रहे है। हैं। तो इट्स नॉर्मल टू गेट ड्राई पैचेस आफ्टर दीज काइंड ऑफ एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स। तो वो हो सकते हैं। उसको ये है कि शी नीड्स टू मॉइस्चराइज वेरी मच। आपको स्किन हाइड्रेट रखनी है, आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अपनी डॉक्टर से आपने प्रॉपर मॉइस्चराइज़र प्रिस्क्राइब लेना है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा सूटेबल है या किस तरह की उनकी स्किन टाइप है। ठीक है। वो हीलिंग टाइम पीरियड आफ्टर एग्रेसिव पीआरपी कम से कम 3 to 6 डेज़ होता है। अगर निशान हो रहे हैं आपके तो वो आपके जाते हैं अराउंड 3 to 4 डेज़ में। अगर सेंसिटिव स्किन है तो देर में निशान जाएंगे। अगर आपकी थिक स्किन है, इट्स गुड एंड ईजी टू टेक द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, तो आपके 1-2 दिन में निशान चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, आप फिर 24 आवर्स के बाद यू कैन जस्ट पुट द मेकअप ऑन एज वेल। अच्छा, ताहिरा है लाहौर से, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना अपर लिप लेजर करवाया था। अपर लिप पे जो बाल होते हैं उनको लेजर ट्रीटमेंट से गायब कराए थे, लेकिन वहाँ पे एक परमानेंट पैच बन गया है, एक धब्बा सा बन गया है। आई थिंक उन्होंने या तो आइदर इट कुड बी बर्न, एक रीज़न, या फिर आपने उसके बाद केयर नहीं की, पोस्ट केयर सन बर्न से भी हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है कि उन्होंने कोई टेक केयर नहीं की हो। सो उसके लिए हम लोगों को भी नीड टू टेक हर हिस्ट्री कि ठीक क्या है। रीज़न हो सकता है। इसके लिए आई थिंक उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी जी, ओके। थिंक यू आर गुड नाउ। फिर हमारी एक व्यूवर है निदा, उनका नाम है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। उन्होंने लिक्विड राइनोप्लास्टी कराई थी, जो कि वो कह रही है कि वो 1 साल बाद उनकी नाक पहले से भी बुरे शेप में चली गई है। अब मतलब 1 साल पहले कराई थी और अब जब वो जैसे उसका असर खत्म हो रहा है, उनकी नाक ज्यादा ड्रूप करना शुरू हो गई। शी शुड कंपेयर करें कि आपकी पहले कैसी नाक थी, आप उसको पहले कंपेयर करके देखें
और उसके बाद जिनसे करवाइए आप उनसे कंसल्ट करें। मेरे ख्याल से हिना रीज़न एक चीज़ ये भी तो होती होगी मेरे ख्याल से, अगर आप अपने चेहरे के ऊपर कोई भी फिलर या कोई ट्रीटमेंट कराते हो उसके बाद अगर आपका वेट बॉडी का फ्लक्चुएट होता है तो भी तो कुछ फर्क हो सकता है ना। हाँ, और उनकी मेडिकेशन, डाइट कंट्रोल, हार्मोनल इशू, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर फिलर कौन सा उन्होंने करवाया है, लेकिन एक्चुअली इट शुडंट गो टू द बैड शेप। ठीक है। हाँ। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आप प्लीज़ कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डॉक्टर की हिस्ट्री जानना कि वो कितने काबिल डॉक्टर हैं और कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। आप ऐसे ही किसी के पास तो अपना चेहरा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स है ना काफ़ी दफ़ा आप केसेस कंसल्ट करते रहें, लेकिन प्लीज़ आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होना है। आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आप चले गए कहीं और, किसी ने कुछ और बोल दिया, मिसकम्युनिकेशन हो गई, या किसी ने आप एक बंदे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप 2-3 लोगों को ट्रस्ट करें, जिसने काम कराया है उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें अपना इशू, शी विल लिसन टू यू ऑब्वियसली, और फिर वो आपको उसका हल बताएंगी, या जो उन्होंने किया है डेफिनेटली शी नोज द बेस्ट। तो आप प्लीज़ उनको एतमाद में लें और आप जाके उनसे डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि वही उसका सोल्यूशन निकालें। तो बेटर ये है कि आप पहले उनसे पूछें एंड देन यू शुड स्विच। वी आर डन। इसके ऊपर आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि शी कैन गो लाइक दिस, धूप से सिर्फ ये बचेंगी। यू कैन सी द ट्रीटमेंट, हल्का फुल्का नीडल का, इट ऑल्सो इंड्यूसेस कोलेजन, तो कोलेजन स्टिमुलेशन हो रही है, आपकी स्किन टाइटनिंग हो रही है, तो आपका सर्कुलेशन ऑल्सो इंक्रीज होता है इस ट्रीटमेंट से। तो आप देख सकते हैं, तो शी लुक्स लाइक ब्लश लग रहा है फेस पे, रेड पिंक लग रही है स्किन, so you can see it on है ना। आइडियली इस ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या इमीडिएट केयर क्या करनी चाहिए? बर्फ लगानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, इफ शी अगर इचिंग हो रही है या हल्का फुल्का जलन हो रही है लेटर ऑन इन तो आप आइसिंग कर लें, लेकिन इतनी बेरेबल होती है कि यू आर गुड टू गो। कुछ कोई आपको बस मुंह नहीं धोना, आप घर जाके रात को लेटर ऑन यू कैन जस्ट मॉइस्चराइज। अगर आपको बहुत खिंची हुई स्किन लग रही है या ड्राई लग रही है तो आप उसको क्रीम लगा लें, अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें आफ्टर कंसल्टिंग विद द डॉक्टर। So that's it, and then 24 to 40, अगर आप later on जितना मेकअप अवॉइड करेंगे 24 to 40 hours would be good, skin will look glowy। 1-2 दिन के बाद आपको चेंजेस लगेंगे स्किन में, आपकी स्किन फ्रेश लगेगी, थोड़ी टाइट लगेगी, एंड ऑल्सो यूल फील लाइक इस कोलेजन स्टिमुलेशन हुई है, सो यूल फील वेरी फ्रेश। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको किरण का बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, आपको जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हिना सिद्दीकी मौजूद है जिन्होंने बड़ा शानदार बीबी ग्लो ट्रीटमेंट किया है किरण का। अब बहुत सारे लोग ये डरते होंगे, इन्हें भी तकलीफ होती होगी, नमिंग क्रीम क्यों लगाई थी, चेहरा सुन क्यों किया था, ये हम खुद आज किरण से पूछते हैं। किरण कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ जी। अच्छा किरण, आपको तकलीफ तो नहीं हुई प्रोसीजर में? बहुत ही माइल्ड सी, बहुत ही माइल्ड। अच्छा। और ना होने के बराबर है। किसी न्यू ऑब्वियसली नई चीज़ है तो थोड़ा बहुत फील होता है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। अच्छा, नहीं वो तकलीफ किस तरह की थी? जैसे पिंचिंग इट्स लाइक टिंगलिंग, गुदगुदी सी थी। अच्छा, गुदगुदी सो आई सी थिंक कि वो अच्छा था। अच्छा, बेरेबल थी। यस, बेरेबल। और वैसे भी खवातीन का जो एक पेन थ्रेशोल्ड होता है वो ज़्यादा होता है, तो आप मेरे ख्याल से अगर मैं कराऊंगा तो वो ज़्यादा तकलीफ ना होगी। नो, आई डोंट थिंक सो। इतनी तकलीफ है ही नहीं, बिलीव मी। या तो फिर डॉग हिना का हाथ बहुत हल्का है। हिना का हाथ वैसे अच्छा है। हिना अगला पेशेंट आपके सामने खड़ा है, आपका पेशेंट। खवातीन और हज़रात, हम आपको किरण का एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं अभी। किरण माइक नीचे करना जी। और आप किरण का बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले इनकी स्किन कैसी थी और ट्रीटमेंट के बाद कितनी फ्रेश, ग्लोइंग और पिंक हो गई है। वेरी नाइस, थैंक यू। है ना। मुझे बताएं, अब इनको अभी अगर धूप में जाती हैं तो इनको कितना SPF का? नहीं, अभी सनब्लॉक नहीं लगाया मैंने। ठीक है। इनको अभी कवर करके जाएं ताकि शी विल बी फाइन। हल्का सा कवर करके शी शुड गो होम एंड रिलैक्स। धूप में ना निकलें तो अच्छी बात है, क्योंकि पोर्स आर ओपन और अभी ट्रीटमेंट का फ्रेश हुआ है, थोड़ी स्किन इनकी पिंकिश भी हो रही है। सो अवॉइड एनी मेकअप और एनी सन एक्सपोजर। अच्छा, ये तो बीबी ग्लो ट्रीटमेंट हो गया, और स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लोग करा सकते हैं?
इसी पिगमेंटेशन से रिलेटेड? हम लोग के वैसे पिगमेंटेशन की पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ट्रीट नहीं हो सकती, लेकिन उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, उसको आप वहीं रोक सकते हैं। इन सर्टेन केसेस वो कम हो जाती है, कुछ केसेस में मैंने ख़त्म होते हुए देखी हुई है, लेकिन ये रिकरेंट होती है। इसका कॉज जानना ज़रूरी होता है, कितनी डीप होती है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी हैं। PRP भी है, माइक्रो नीडलिंग है, लेज़र्स ऑल्सो, उसके अलावा पील्स होती हैं। उसके अलावा होम केयर बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अब मैंने इनको ये तो कर दिया है, बट आई विल ऑल्सो टेल हर कि इनको होम केयर क्या करनी है। लाइक आपको सीरम ब्राइटनिंग सीरम्स लगाने हैं, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, आपका सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको क्लेंजिंग टोनिंग उसके लिहाज से स्किन में करनी होगी। इट्स नॉट जस्ट कि आपने ट्रीटमेंट कराई एंड यू आर गुड, नो। आपको घर पे भी ख्याल उतना ही रखना है जितना आप जाके इतना पैसा खर्च करके अपने फेस पे लगा रहे हैं। ये नहीं कि आप घर पे उसका ख्याल ही रखें, आपको मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इन्वेस्ट इन योर ओन स्किन एंड लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन है ना, सोफिया मिर्ज़ा हमारी एक व्यूअर है सरगोदा से, उन्होंने कहा कि जब भी धूप में जाती हैं तो गर्दन पे उनको रेड पैचेस हो जाते हैं, मतलब गोरा, उनका फेयर कलर है, या उनका कोई एलर्जीज हो सकती है। और फिर जैसे वो धूप से वापस आती हैं तो फिर नॉर्मल होता है, फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलता, लेकिन गर्दन के ऊपर रेड पैचेस पड़ जाते हैं, इची रेड पैचेस हैं। कुछ वो देख के पता लगेगा, अच्छा, देख के और पता हाँ, चल या उनसे बात करके और उनकी प्रॉपर। और कोई भी ऐसी चीज़ हो ख़वातीन और हज़रात जो कि आपसे डायग्नोज नहीं हो पा रही हो, सेल्फ डायग्नोसिस तो वैसे ही एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप बेहतर यही होता है कि किसी डॉक्टर के पास जाइए, गूगल से मत चीज़ें निकालिए और ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन कीजिए, क्योंकि वो कभी काम करता है और कभी कभी ख़तरनाक होता है। एक फ्लूक, एक तुक्का लग सकता है आपका कभी, लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट पूछिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपका क्लिनिक कराची में है DNS के नाम से, आप डेंटल और स्किन दोनों करी होती है। वैसे एक सवाल है ना, आजकल ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं कराची में, आजकल के वेदर की मुनासिबत से, वो क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? एक्नी, और एक्नी भी हो रही है और ड्राई स्किन भी हो रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पानी लोग कम पीते हैं या केयर नहीं कर पाते हैं, या कोई ना कोई डेफिशिएंसीज रहती हैं। डाइट, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्मोकिंग हो गई, डाइट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, उनकी हेल्दी ईटिंग नहीं है, और वैसे भी आजकल एवरीबडी नोज कि क्या हम लोग खा रहे हैं, सो वी डोंट नो अबाउट दैट कि हम क्या क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ दैट, ड्राई एक्नी भी हो गई, डिहाइड्रेशन, अनइवननेस भी हो गई। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत कॉमन है एवरी अदर। और इन सब के अलग-अलग एजिंग आल्सो, एजिंग तो एक एजिंग से सर्टेन तो टाइम सबको डर लगता है, सब डरते हैं एजिंग से। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, एजिंग को आई थिंक है ना, आप इस पे एग्री करेंगी, आई थिंक एजिंग जो काउंटर हम कर सकते हैं वो खुश रह के कर सकते हैं। हाँ, ट्रू। अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप खुश अपने आप को रखते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो नेचुरली स्लो डाउन हो जाता है। और प्लीज़ वो ज़राए ढूंढिए जिससे आपको खुशी मिलती है, उसमें इंडल्जेंस आपकी, उसमें आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। You're always welcome. एंड किरण, Thank आपका you बहुत बहुत everyone शुक्रिया, for थैंक यू वेरी inviting मच, यू लुक ग्रेट। आई थिंक आपको देख के मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आज ही DNS का करेंगे। हिना के जो डिटेल्स है, हिना का इंस्टाग्राम पेज है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, एड्रेस वहाँ मेंशन्ड है, आप हिना के क्लिनिक पे जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक और बड़ी खूबसूरत खातून है, बड़ी टैलेंटेड है, और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, किसी का दिल नहीं तोड़िएगा, मैं भी नहीं तोड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ मुनीसा। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, जुम्मा मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और मैं कहती हूँ जुम्मे का दिन एक फेस्टिव दिन की तरह होता है, जिसको हमें हर जुम्मे को सेलिब्रेट करना चाहिए, बड़ा मुबारक दिन होता है, तो क्यों हम इन दिनों को इग्नोर कर जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह कहते हैं कि रमज़ान की एक फीलिंग होती है, जब रमज़ान शरीफ चला जाता है, तो आई थिंक जुम्मा एक ऐसा दिन है कि आप इस दिन रोज़ा भी रख सकते हैं, आप इस दिन ज़्यादा इबादत भी कर सकते हैं, और इस दिन को आप उतना ही फेस्टिव और इन्जॉय कर सकते हैं और त्यौहार के तौर पे आप मना सकते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन ऑफ कोर्स आप पे ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेफ मुनीसा जो मैं हमें आज बता रहा था ऑडियंस को, वो यही थी कि शेयरिंग की आदत डालें, लोगों से बांटने की आदत डालें, जितना शेयर करते हैं उतनी आपके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करता है। तो शेफ मुनीसा, ये आपको भी एक तंबी है कि आप भी बांटा करें। ये जो आप सिर्फ मेरी बातें हंसी में उड़ा देती हैं, ये सिर्फ हंसी में उड़ाने के लिए नहीं होती। अच्छा जी, ओके, हम बात कर रहे थे रेसिपी की।
रेसिपी क्या है, मैं भी तो देखूं क्या बनना है। आज हम बनाने जा रहे हैं। मैं गैस करूं प्लीज, हाँ, प्लीज ओके। प्लीज शेफ मुनीसा बताएं। आप गैस करें, चलो हाँ? गैस करें आप। आ, इसको छोड़ देंगे तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट आया है। अच्छा गिफ्ट आया है, ठीक है। हमारे पास है, मैं बताता हूँ, हम बना रहे हैं आज टमाटर प्याज ये तो वो दही। बेसिक इंग्रेडिएंट्स सब में ही जा रहे ये हैं। जो सामान रायता बना रहे हैं क्या? ये तो रायते का सामान लग रहा है मुझे। तो रायते में हम इतना सामान डालेंगे कि सालन बन जाएगा तो वो। बना मुझे गोश्त ना चावल ना रोटी, मुझे कुछ और नहीं देखिए चाहिए। चावल वहाँ सोख हुए हैं हमारे। अच्छा चावल है, हाँ चिकन यहाँ है हमारा, क्योंकि थैंक गॉड चिकन है। यस जी हाँ, तो कल भी आपको सलामी वाले सैंडविचेस मिले थे, उसमें भी चिकन ही था। कल तो मैं चुप कर गया था, अच्छा कभी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, बट एनीवे क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। वेरी नाइस। कल जो आपने सिंधी गाना गाया था उसका असर हो गया। कल हमने इनसे कहा कि शेफ मुनीसा सिंधी गाना सुना दे, हाँ उसका असर हो गया। आपने कहा बिल्कुल, चलो। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। शुक्र है कि कल छुट्टी है, बड़े कल पता नहीं आपको जो कोई नई चीज बनाते, कल रल्ली बनाना सिखा रही होती है कि रल्ली कैसे बनाते हैं। देखिए वो भी क्रिएटिविटी है ना, अच्छी चीज ही सिखाती ना मैं। आपको पता है एक अच्छी रल्ली की बेडशीट ढूंढने के लिए मैं इतना फिरा था, मैं हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, बदी, मैं पूरा घूमता रहा, मुझे फिर बदीन से मिली था। आप इतना क्यों घूमे, आप मुझसे एक दफा पूछ लेते, मैं आपको बता देती। सही बताया। बहुत इजी सोर्स यहीं पे बने बने मिल जाती है आपको। रियली, बट मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता ना, पता नहीं आप पुरानी दे देती उठा के। ये भी तो होता है ना, आपको ट्रस्ट भी तो करना चाहिए। दुकान वैसे कितनी बुरी बात है, देखिए आप एक अजनबी दुकानदार को ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपकी बहन है आप उन्हीं को ट्रस्ट नहीं करेंगे। है ना? कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस चीज को सही करना चाहिए। हाँ लेकिन देखिए आप, हमारी सिंध की सकाफतें कितनी खूबसूरत है, हमारी अजरक, वैसे तो पूरा मुल्क ही हमारा है, पाकिस्तान पूरा हमारा है, लेकिन यहाँ पे हम रह रहे हैं तो इसको हम ज़्यादा वो करते हैं। तो लेकिन हमारी अजरक कितनी खूबसूरत है, हमारी टोपी जो सिंधी टोपी है वो कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें बड़ी ही अच्छी लगती हैं मुझे, ट्रेडिशनल चीज़ें। और आप बताइए आपको कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सिंध का एक अपना फ्लेवर है, सिंध का एक अपना फ्लेवर है और सिंध का एक अपना ओवरऑल लुक है। और मुझे अच्छा लगता है कि सिंध की टोपी में वो हल्का सा आईने का काम, हाँ शीशे का काम होता है। हाँ। शीशे नहीं, आईने का काम होता है। शीशा तो वो होता है जिसके से आप सी थ्रू करते हैं। तो आईना क्या होता आईने में आपको अपनी शक्ल नजर आती है ना, आईना चमकता है। ओके। शीशा चमकता नहीं, आईना चमकता है है? ना। मतलब ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी आज। आपको पता ही नहीं कि आईना, नहीं मैं दोनों को एक ही। मिरर को उर्दू में क्या कहते हैं? आईना आईना, कहते हैं ना। शीशा तो ग्लास होता है। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या मैं क्लासेस देना शुरू कर दूं उर्दू की? चले खवातीन, आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी शेफ मुनीसा के हाथ की। आपके हाथ को क्या हुआ है शेफ मुनीसा? ये बस किसी की बुरी नजर लग गई। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हमने ये बहुत दफा सुना है खवातीन हज़रात, लेकिन आप आज वैसे एक बड़ी पते की आपको बात बताओ, हमारा आई थिंक पिछले हफ्ते का, अगर आप फ्राइडे का शो देखें तो मुफ्ती इमरान साहब आते हैं हमारे पास और उन्होंने नजर बद का एक बड़ा अच्छा वजीफा बता चुके हैं, वो आप जरूर पढ़ा करें तो आपको नजर बद से महफूज रहेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे सिंधी बिरयानी। लेट्स टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? वेलकम बैक नाज़रीन। और ये देखें आपने क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक में यही कर रहे होते हैं। जगलिंग बस एवं ही कहते हैं कि मैं शेफ मुनीसा की हेल्प कर रहा होता हूँ, किसी को ऐसे सीन नहीं होते, यहाँ पे खेल रहे होते, चीज़ों के साथ खा रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। ऑलिव 19 ने भेजे हैं हमें 2 मार्क्स, ये देखिए। हाँ जी, कितने खूबसूरत हैं ब्लू पॉटरी, जिस तरह हम ट्रेडिशन की बात कर रहे थे। ऑलिव 19 आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ऑलिव 19 को, इतना शानदार हमें मार्क्स है ना, जिस तरह हम ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करें तो उसी तरह ये भी एक ब्लू पॉटरी वाला जो है वो मार्क ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। और इनके उसमें इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, आप जाके देखें। और जो आपने मुझे ये ड्रेस देख रहे हैं, जिसकी मुस्तकिल मुझे सुबह से तारीफें मिल रही हैं सेट पे आज, तो ये ड्रेस भी उन्होंने ही मेरे लिए भेजा है, तो बहुत शुक्रिया आपका। ऑलिव 19 ने भेजा है। जी हाँ, जबरदस्त। ठीक है ना। तो आज कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे अजीब लग रहा है, ऑलिव 19 ने मेरे लिए क्यों नहीं ड्रेस भेजा?
क्योंकि उनके जब पास इतनी मेहनत कर ही रहे थे तो कुर्ता भी बना देते। हाँ, देखिए उनके पास खवातीन के ड्रेसेस थे ना। बस हाँ। चले कोई बात नहीं। चलिए। हमारे साथ किरण है कराची से, दिल छोटा मत करें, किरण से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। और माशाल्लाह से आज आप लोग सिंधी बिरयानी बना रहे हैं और दिल्ली की बात हो रही थी, तो मैं भी सिंधी हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा कि शो में जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट किया जाए और सिंधी चीज़ों के हवाले से बात की जाए। जरूर जरूर जरूर। वेरी गुड, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी किरण? किरण? आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आ रही है। बहुत हेलो। कम। जी जी, अब आ रही है आपको अच्छा आवाज? किरण, आप जो कहना चाहती हैं आप कहिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। किरण, बोलिए, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ हमें बहुत क्लियर है। ओके। बड़ा अफसोस होता है जब हमारे कॉलर्स की लाइन ड्रॉप हो जाती है, एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है। नहीं नहीं, इतने अफसोस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा कॉल आ जाएगी। हाँ, दोबारा कॉल इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है शबनीजा, रिलैक्स। ऐसा हो जाता है, कॉल एक ड्रॉप हो गई, आ जाएगी दोबारा, कोई बात नहीं। किरण, बट वी फील यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ, thank और you so ऑफ कोर्स आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन ऑलिव 19 का बहुत शुक्रिया। अब चूंकि मुझे ये हमारी कॉलर है जिन्होंने मुझे ये मग भेजा था, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और अब इसमें मैं चाय पिया करूँगा। तो आप इसे जज कर सकते हैं, अगर मेरे हाथ में ये होगा तो चाय होगी, ये होगा तो कॉफ़ी होगी। वाह भाई वाह, वेरी गुड। शबनीजा, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा चाय कॉफ़ी पीते हुए। मैं कॉफ़ी तो ले रही होती हूँ, लेकिन जो है ना चाय जो है मैं आजकल नहीं पी रही हूँ। अच्छा, तो उसकी कोई खास वजह? नहीं, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ये कि कॉफ़ी की यूज़ टू हो गई है बॉडी, तो चाय दिमाग को लगती नहीं है। लेकिन कभी कभी बड़ा सा शौक होता है कि हाँ कोई अच्छी सी मज़े की चाय पी जाए, तो वो जो पठान भाई जो हमारे होते हैं उनकी चाय मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनकी चाय पीने, जैसे रात को मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए और हम लोग वो चाय पीने जाते हैं स्पेशल। अच्छा, कहाँ पे? जैसे इधर ये भादावत पे एक मुझे बड़ा पसंद है, हम आई डोंट नो नाम ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन उनकी चाय मुझे बहुत, उनका पराठा भी बहुत मज़े का होता है। तो मैं वहाँ कल ही मेरे हस्बैंड को कहती कि मुझे उनका पराठा याद आ रहा है, तो चलो हम चलते। तो उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। हाँ, आज लेके जाएंगे। आज में भी हाँ लेके। आज आप शबनीजा से मुलाकात कर सकते हैं, भादराबाद के सारे चाय पराठे वालों को आप जाके देखिए, वहाँ यकीनन आपकी मुलाकात शबनीजा से हो ही जाएगी जी। वैसे मैं वीकेंड्स पे इसी तरह बाहर पाई जाती हूँ। हाँ, वाकई में कितनी अच्छी बात है। आई थिंक वीकेंड अच्छे गुजारना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी होता है, आपको फ्रेश होने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम रेसिपी का थोड़ा सा बता देते हैं। मैंने जो है वो, क्योंकि असफर तो बात करने नहीं दे, थोड़ा ही बताना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं बता सकेंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बताएं। हमने यहाँ पे जो है वो चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। सेला चावल मैंने लिए थे, उसको 2 घंटा पहले मैंने सोक कर दिया। उसके बाद मैंने पानी बॉईल करा, पानी के अंदर मैंने नमक और साबुत गरम मसाला शामिल करा था, जिसमें 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची शामिल करी, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करी, ज़ीरा शामिल करा और 1 तेज़ पत्ता शामिल करा। जब इसमें बॉयल आ गया, जोश आ गया, तो हमने इसके अंदर हमारे चावल शामिल कर दिए। इसको हमें इतना पकाना है कि चावल हमारे ओवर डन ना हो, ओवर कुक ना हो, एक कनी रह जाए इसके अंदर। और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करके ठंडे पानी से दोबारा से वॉश कर लेंगे, या इसको हम जो है वो फैला के एक ट्रे पे रख देंगे। एक ट्रे में हमने ऑयल लगा देना है, उसमें ये चावल आप फैला दें। उससे ये होगा, और उसमें छोटे छोटे होल्स बना दें ताकि जो है आपकी हीट जो है उस चावल से निकल जाए और वो चावल पड़े पड़े ओवर कुक ना हो। अक्सर बेशतर हमारी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो बिरयानी या पुलाव या कोई ऐसी चीज़ बना रही थी जिसमें राइस हम पहले से बॉईल करते, तो वो एक स्ट्रेनर के अंदर उसको डाल के रख देते हैं। वो ऊपर वाला चावल तो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन नीचे वाला उसके अंदर हीट रहती है, तो वो कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। उससे नीचे वाला चावल बहुत ज़्यादा कुक होके जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, तो उससे जो है वो चावल ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही महंगाई का दौर है, थोड़ा चावल जो है बड़ा महंगा हो चुका है, तो उसको बड़े एहतियात से और बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैंने दोबारा से सारा साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया, जिसमें बड़ी इलायची थी, 2 से 3 लौंग थे, थोड़ी सी काली मिर्च थी, 1 टीस्पून जितनी ज़ीरा शामिल करा, 1 टीस्पून, और मैंने 2 इलायची शामिल करी इसके अंदर। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको कुक करा और चिकन डाल दिया। अब चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर होगा तो हम इसके अंदर टमाटर और बाकी मसाले शामिल करेंगे। मुझे भेज के खुश हैं? हाँ, बहुत, इतना सुकून था, इतने मैंने मजे से बोला, आय हाय हाय, मजा आ गया। अब आप भागेंगी किचन में के लिए, पूरा राज है आपका। मेरा है? राज बताएं किचन शबनीजा। क्वीन की तरह आज वो फीलिंग आ रही, किचन क्वीन वाली ना, है ना? ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपकी मुलाकात अपनी उन 2 दोस्तों से कराऊंगा जो कि बेइंतहा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक है। और मैं जब भी मुझे कोई इंटीरियर डिज़ाइन
की प्रॉब्लम आती है, मैं सोचता हूँ यार अब मुझे ये चेंज कराना चाहिए या उसको मैं कैसे एनहांस करूँ, तो मैं इन दोनों को ही कॉल करता हूँ। एक तो है मेरी बचपन की दोस्त कुरत उलैन राइट हियर। हेलो कुरत। हेलो। कैसे? कुरत की आज सालगिरह, तो कुरत के लिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर कुरत। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज कुरत पूरे 18 साल की हो गई, अब हमें कुरत के लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा प्लीज, है ना? चल सती, जब भी मैं आपको देखती हूँ इतनी अच्छे से ग्रीट करती हैं, स्माइल करती हैं और मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं वो क्या बनाऊँ। सब क्योंकि कुरत मेरी तरह जेमिनाई है और एक बहुत मुनाफिक है मेरी कोई मसला नहीं लेकिन ये कुरत की अच्छी बात है, कुरत माशाल्लाह बेइंतहा अच्छे अखलाक की लड़की है और जब भी आप मिलें आपका दिन बना देती है। और ये मेरे बचपन की दोस्त है। जब बचपन की दोस्त की बात हुई तो मैं जवानी की दोस्त का क्यों ना जिक्र करूं और ये मेरी जवानी की दोस्त बीना यहाँ मौजूद है। बहुत ही मेरी दोस्ती, आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? प्लीज बैठे बीना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बीना अगेन एक बहुत ही पुरकशिश शख्सियत, बेतहाशा टैलेंटेड इंटीरियर फर्नीचर डिजाइनर है और आप दोनों ने वादा किया था कि आप दोनों मेरी टेबल चेंज करेंगे, क्या हुआ उसका? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब इस बात का? यही मतलब है, समझ लें आप। अच्छा जी, वादे कोई पूरे करने वाले होते हैं। वैसे हाँ ये बात तो है, वादे कहाँ पूरे होते हैं। हाँ। ये चीज तो मैंने किचन से सीख ली है। बिल्कुल किचन से सीख लिया कि इस हफ्ते हम पूरा चिकन बनाएंगे, फिर रोजाना सब्जियां खिलाना शुरू जाती है, ऐसा होता है। बट एनीवे कुरत, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, व्हाट हैपेंड आजकल, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है लेटेस्ट वैसे जैसे इन कलर टोन्स, अगर आप लाउंजेस की बात करते हैं? देखिए, कलर टोन्स की हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि कोई ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड बंदा खुद बनाता है। ठीक है। मेरे माइंड में तो जो चीज़ें होती हैं वो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ और क्रिएट करती हूँ। लाइक सोफ़ाज़ हैं, सोफ़ाज़ पे लोग मैंने ये देखा है आजकल के लोग कलर्स यूज़ करना शुरू हो गए हैं, ग्रीन्स, नए शेड्स में देख रहा हूं, नए शेड्स आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, टर्कोइज तो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इन है। तो ये डिपेंड करता है आपके मूड पर, आप क्या चाहते हैं। मेरा तो मूड चेंज होता रहता है आपकी तरह। अब एग्जैक्टली मेरा मूड भी ना कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। बिल्कुल। मैं अगर कोई बहुत ही खूबसूरत चीज भी ले लेता हूँ ना तो मुझे थोड़े दिन के बाद होता है यार अब इसको एनहांस करो, कुछ चेंज करो, बोर हो गया हूँ मैं। The only thing that is constant is change, right? मतलब हाँ, क्योंकि अगर चेंज होगा तब आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप रिफ्रेश भी रहेंगे and you're going to feel good basically. ख़वातीन और हज़रात, ये दो मेरी बहुत ही टैलेंटेड दोस्त यहाँ मौजूद हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं। अगर आपकी कोई भी फर्नीचर की क्वेरी हो तो हम यहाँ बैठे हैं उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। हमारी टेबल इन्होंने चेंज करने का और बनाने का वादा किया था, वो टेबल कैसे बनी, कहाँ तक पहुँची और कैसी लग रही है, हम आपको एक पैकेज में दिखाते हैं। चलिए चल के देखते हैं। जिस तरह मेरा हाथ जा रहा है। नर्सरी लाइसेंस हो रहा है। नहीं, अब साफ करें जल्दी जल्दी वरना रंग बैठ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे से घुमा के ना थोड़े वाले साफ वाले हिस्से से करें ताकि जो रंग चढ़ गया है, हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है आपका। इसको हम अपने हिसाब से डार्क और लाइट कर सकते हैं। अब हम दोनों शेड्स देख रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है हम वो करेंगे। आई थिंक हम ये फॉलो करते हैं कि साइड जो है ना आपकी थोड़ी और डार्क, यानी हम इनको छोड़ देंगे जो रफ हिस्से हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ, सिंस अभी भी हम खेल रहे हैं। अच्छा, वो अब आपने करना ये होता है कि आपने ये किया,
ये आपने देखा होगा आजकल मार्केट में एक डिस्ट्रेस का लुक आया हुआ है, जब आप ये पूरे पे करेंगे ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये आप अगर कलर देख रहे हैं कि क्या कलर आया है इसके ऊपर, तो आप इसको इस तरह से डार्क भी रख सकते हैं और इस तरह से आप इसको जितना साफ़ करते जाएंगे ये उतना येलो इस पर नुमाया होता जाएगा। ये अनइवन डिस्ट्रेस लुक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन है। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन तीनों में से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड फाइनली फिर हम इस टेबल पे, पूरे टेबल पर वही लुक देकर आपको बताते हैं कि हम इसके साथ अब क्या करने लगे। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। फाइनली गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। ये देखिए क्या जबरदस्त काम किया है। तालियां तालियां, क्या बात है। आई लव इट, दिस इज अमेजिंग। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, कितनी खूबसूरत टेबल बनाई है आप लोगों ने। थैंक यू। आई लव इट। मुझे सबसे पहली चीज आई लव द कलर, एकदम से मुझे लग रहा है सेट अपलिफ्ट हो गया। और दूसरी चीज आई थिंक साइज बहुत अच्छा है इसका, और पता नहीं एक बड़ी मॉडर्न सी फील है। और आपने एक चीज नोटिस की नहीं? क्या चीज? यहाँ पे आप कुछ नोटिस करें, हमने क्या लिखा क्या है? किया है? क्या लिखा है? कहाँ पे? यहाँ पर ये थंबप्रिंट्स हैं। ये किसी का नाम है, किसी के नाम का फर्स्ट इनिशियल है। ओ, ये तो ए लिखा हुआ है। जी, because it's for you. थैंक यू बीना, थैंक यू सो Pleasure, मच, pleasure. थैंक यू कुरत। दिस लुक्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छी लग रही है टेबल। आई लव इट। स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो हमने शुक्रिया। वादा पूरा कर दिया। हाँ, ये 1 मिनट है वादा था कम से कम पूरे 1 साल का। अभी सिर्फ ये पहला पड़ाव है। अभी नहीं, बहुत पहला आगे। नहीं, आज हम आपको एक और पड़ाव दिखाते हैं। अच्छा, वो क्या है? मैं मैं आपकी बर्थडे वाले दिन आ नहीं सकी थी जी। मैंने आपको पहले शो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी। थैंक यू, दिस इज अ लिटिल समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच बीना। वॉक्सवैगन वेरी नाइस। प्लीज इसका क्लोजअप बनाएं। ये मेरे बचपन की वो गाड़ी है जिसमें मैं स्कूल जाया करता था और बीना मुझे छुप छुप के अपनी वैन से देखती थी। हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है बीना। I want you to sign it. Really? प्लीज साइन इट। और आप बताइए, आप एक इतनी जबरदस्त इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप बताइए इसको कहाँ होना चाहिए? ओके, पहले हम आपके लिए साइन कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो Okay. मच। बेस्ट विशेस बीना। चले, थैंक यू। आप बीना इसको कहाँ इसको रखूं? हम ये, क्योंकि ये आपकी है तो ये तो आपके आपके करीब होनी चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज इसको प्लीज remove प्लीज कर गो लूं। अहेड। एंड इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। ऐसे या ऐसे? वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। का हम थोड़ा सा फ्रेम, हाँ इस तरीके से, ठीक। प्लीज क्लोजअप तो बनाए मेरी गाड़ी का, ऐसे मत करें। ब्यूटीफुल है बीना, थैंक यू सो मच, लुक्स लवली। आज सारे वादे पूरे कर दिए। सारे वादे पूरे। वादे बहुत सारे हैं अभी। अभी और हाँ, है, अभी बाकी है काफी ना? सारे वादे। अच्छा खवातीनो हज़रात, ये टेबल बनी किस तरह है, ये इसका एक पैकेज है हमारे पास। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चल चुका है पैकेज, बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाते हैं। वाह, ये देखिए, पहले वो टेबल एक इतनी बेसिक सी थी, डार्क ब्राउन बेसिक, एंड लुक एट दिस। सोचिए, आपको हर चीज नई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े सा अपना दिमाग लगा के, थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ी सी अपनी इन दोस्तियों को कैश करके आप बड़ी अच्छी एक नई प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपना पुराने फर्नीचर को रीवैम्प कर सकते हैं। चूंकि आज कुरत की बर्थडे है तो हम चाहते हैं कि कुरत
इस फिश बोल में से एक पर्ची निकाले जिस पर्ची पे लिखा है कि अगला कौन सा फर्नीचर हमारे सेट का कुरत सही कर रही है। यस, क्या लिखा हुआ है इसमें कुरत? नहीं कुरत, असफर हाँ। नहीं, क्या है इसमें? सब कुछ आपकी चीजें। नहीं तो और क्या होना चाहिए? नहीं तो कुरत की बर्थडे, कुरत का होना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों? क्यों देखिए क्या? नहीं, देखिए आज हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू गिव इट बैक। आज शेयरिंग इज केयरिंग बीना। ठीक है। शेयरिंग इज, कुछ भी हो, ये सारी चीजें असफर की ही होंगी। यस, कुछ हम देखेंगे, बताएं। तो ये है असफर्स मेकअप चेयर। मेकअप चेयर, उस बेचारी की बहुत बुरी हालत है। क्या किया आपने उसके साथ? मेरी मेकअप चेयर का प्लीज एक क्लोजअप बनाइए। ओह माय गॉड। मेरी मेकअप चेयर यहाँ आ चुकी है। इसका क्लोजअप देखिए जरा। ये बेचारी बहुत ही ज्यादा एक बुरी हालत में है। आपने क्या किया इसके साथ? ये देखें, ओह माय ये मैं गॉड। आपको दिखाऊं, कुछ भी नहीं। कभी कभी इस पे बैठे बैठे ना एकदम से ही यूं हो जाती है। नहीं तो आपने किया क्या? ये ऐसे कैसे हो गई? देखिए मैं रिक्शे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा। ये देखिए यूं करके चलता है। एक्चुअली मैं Oh my असफर को God. बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ। असफर कहीं भी टिक कर नहीं बैठ सकते। ओके। ठीक है, तो अब आप ये बताइए आपने क्या किया है? ये तो चेयर है, चेयर पे तो अरे सिर्फ- कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ टिका था 1 मिनट के लिए। तो मतलब टिकने के लिए आपको यही मिलेगा? ओके। नहीं, बीना मेरे से 2 मिनट के लिए चाय पीते हुए कि वो ढक नहीं करके। नहीं नहीं तो आपके 2 मिनट भी काफी ये 2 clumsy मिनट 2 मिनट टिकने होंगे, के बाद मतलब I ये can नहीं हो tell। सकता। लेकिन अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कुरत, प्लान क्या कर रही है उसको कुर्सी के साथ, अब होगा क्या? ये हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये नहीं हम बता- आपको ये नहीं नहीं बताएंगे। वैसे मैंने ये जो टेबल देख ली है, ये सरप्राइज अच्छा था ना? बेहतरीन सरप्राइज है, आई लव इट। अब फिर? अगला टारगेट वो है। अगला topic, चेयर करना पड़ेगा, उसकी हालत ऐसी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ख़वातीनो ज़ात, हमारी यही हमेशा कोशिश होती है कि आप लोग अपने घर के अंदर जो फर्नीचर है बगैर खर्चा किए, बगैर कोई नई चीज़ खरीदे, जो ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं उसको रीवैम्प कीजिए। इससे एक तो आपको पता है बढ़ती हुई महंगाई है, उसको आप काउंटर करेंगे। दूसरा, जितनी चीज़ें आप घर में चेंज करते हैं नहीं करते हैं, उसका आपकी दिमागी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। असफर, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। मैं चाह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाए, हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठाए। अगर आपके पास घर में कोई ऐसा सामान है जिसको आप रीडू करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आप हमें उसकी पिक्चर्स भेजें और असफर अगेन उसकी पर्ची निकालेंगी, जिसकी टेबल निकलेगी हम बिल्कुल। उसको रिवैम्प करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे टीवी 1 के पेज पे, इंस्टाग्राम के द मॉर्निंग स्टार के पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं अपने उस फर्नीचर की तस्वीर जो आप रिवैम्प कराना चाहते हैं, और हम वो आपको रिवैम्प करके देंगे बीना और कुरत की मदद के साथ। बीना, कितने पैसे खर्च हुए होंगे इसकी रिवैम्प पे? बहुत ही कम एक्चुअली, Minimum, बहुत ही कम, minimum। बिकॉज हमने सिर्फ इसके ऊपर अंदाज़ा अगर एक रेंज बताएं, अंडर 5000, अंडर 5 अंडर 5000, अंडर 5000, 5000, much less than 5000 अंडर actually, 3000, 4000, around 3. अंडर 4000, 3000, नॉट बैड, इट्स एक्सीलेंट, जबरदस्त। क्या ये चॉक पेंट है, ऑयल पेंट है? नहीं, ये पॉलिश है बेसिकली। Polish ये नहीं, पहले ये पेंट हुआ Paint है, हुआ, उसके पेंट बाद होने के बाद इस पे हमने Textures एंटीक किए। से टेक्सचरिंग की है ताकि है। इसको वो एक इवन लुक की बजाय एक एक vintage- डिस्ट्रेस लुक दिया और जाए, विंटेज फील है थोड़ी सी। विंटेज फील आए। और आपने जो कहा था कि आपको मस्टर्ड कलर चाहिए, जी। तो उस कलर को प्रोबेबली इनहांस करने के लिए हमें ये करना पड़ा था। और जो ये पिन्स हैं, जी। ये बेसिकली पेपर पिन्स नहीं है, ठीक है। ये हम फर्नीचर पे ये फर्नीचर की अच्छा, थंब पिन furniture होती है। फर्नीचर थंब इससे हम नजूम कहते हैं बेसिकली फर्नीचर लैंग्वेज में। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 साल पहले इसको पहली दफ़ा मैंने ही लॉन्च किया था। अच्छा, पहली मर्तबा on आई एम furniture। सो इम्प्रेस्ड, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मुझे इतना शानदार लग रहा है, और मेकअप चेयर की अब किस्मत बदलने वाली है अगले हफ्ते, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बीना, थैंक यू। कुरत, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू गाइस ऑन द शो। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों को आप और क्या क्या चेंज करते हैं। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिंधी बिरयानी कहाँ तक पहुंची। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं, और हमारी सिंधी बिरयानी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, आज सेट पे ना कुछ सिंधी सिंधी सी फीलिंग आ रही है, तो हमारे जो सिंधी बहन भाई हैं वो बड़े उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जैसे हमारी कॉलर ने इतना अच्छा म्यूजिक अभी हमारे हम बैंड में एक दिन अपना
कल्चर डे भी मनाएंगे, सिंधी इंशाल्लाह, कल्चर डे भी इंशाल्लाह। आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बता तो दें क्या हाँ, अच्छा मैंने जो है सिंधी बिरयानी के लिए मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ, साथ साथ इसकी रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा हमने इसमें आलू नहीं डाले हैं क्योंकि असफर को आलू नहीं पसंद है, तो इन्होंने कहा था कि शेफ़ मुनीज़ा आप आलू मत डालिएगा, लेकिन आप लोग इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ कि आलू बिरयानी में होना चाहिए, नहीं, उस बहस पे हम नहीं जाएंगे, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसा बना ले, ठीक है। अच्छा हमने क्या किया था कि ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि तेल के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको पकाया, मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी वो उसके अंदर शामिल करी, ठीक है। उसके बाद मैंने जब चिकन थोड़ी सी कुक हो गई तो मैंने इसके अंदर टमाटर फाइन चॉप तकरीबन 3 से 4 शामिल कर दी क्योंकि उससे ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए तो मैंने इसके अंदर तमाम मसाले यानी कि लाल मिर्च शामिल करी 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च शामिल करी 1 टेबलस्पून, इसके अंदर मैंने जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा 1 टेबलस्पून, साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका हमने शामिल करा और थोड़ा सा हमने चाट मसाला शामिल करा क्योंकि सिंधी बिरयानी है तो सिंधी बिरयानी होती ही चटपटी है। उसके बाद मैंने प्याज, एक बड़ी प्याज उसको स्लाइस करके, ये 2 प्याज ले लीजिए आप, उसको स्लाइस करके मैंने उसको फ्राई करा। फ्राई करने के बाद उसको निकालने के बाद मैंने दही के साथ उसको ब्लेंड करके शामिल करा, मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर हमारा आया हुआ है। इसके ऊपर वो जो देग में आप देखते हैं ना टमाटर के स्लाइसेस आ रहे होते हैं वो हम इस तरीके से इसमें टमाटर रख देंगे, साथ इसके ऊपर धनिया और पुदीना जाएगा, थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा सा लेमन जूस भी हम ऐड करेंगे। और बिरयानी के लिए जो बेस्ट जो खुशबू आती है वो आती है जायफल जवित्री के पाउडर की। तो जायफल जवित्री का पाउडर आप हमेशा पीस के रखें और उसके बाद एक एक पिंच अगर आप डाल देंगे तो उससे बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर और खुशबू आ जाती है, लेकिन एक पिंच से ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि फिर कड़वाहट थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा असफर आप कुछ कह रहे थे कि मैं आपसे शेफ़ नीज़ा पूछूंगा। शेफ़ नीज़ा इसके ऊपर हम एक और तह लगाएंगे क्या चावल की? बिल्कुल बिल्कुल हम ये लगा रहे हैं, हमने धनिया पुदीना डाला, अभी हमने जो चावल बॉईल करे थे वो हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। ये सिंपल जीरे के साथ बॉईल किए हुए? नहीं, ये मैंने साबुत गरम मसाला जो है वो तमाम जिसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़ पत्ता, इन सब के साथ जो है मैंने इसको जो है वो बॉईल कर लिया था चावलों को और मैंने इसको जो है वो एक कनी छोड़ा है। आप फुल डन भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत जो है क्विक करना है तो आप फुल डन करके गरम गरम चावल की भी तय लगा। शेफ़ मुनीज़ा जल्दी से बताएं कि जो हम प्याज लाल करते हैं ये कुछ लोगों की प्याज सौगी हो जाती है, क्रिस्पी नहीं रहती, क्रिस्पी कैसे रखें? देखिए एक तो बाज़ार में जो प्याज मिल रही होती है उस पर कॉर्नफ्लावर लगा हुआ होता है उस प्याज में, तो आप एग्जैक्ट वैसा अगर चाह रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लावर ना लगाएं। मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप सिंपली जो है वो क्या नाम है प्याज को आपने स्लाइसर से एक तो आपकी एक लेवल में प्याज होनी चाहिए एक बराबर, ठीक है। बहुत से लोगों का ये होता है एक थोड़ा मोटी हो रही होती है एक पतली हो रही थी, एक तो जब एक लेवल से होगा तो आप कोशिश करें कि अक्सर स्लाइसेस भी आते हैं, आप उससे प्याज को स्लाइस करके उससे फ्राई कर लें। दूसरा जो है प्याज जब आप तेल में डालें तो तेल आपका गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ठंडा होगा उसमें वो पकती रहेगी, वो तेल एक्स्ट्रा पी लेगी, वो उसके बाद सॉफ्ट हो जाती। तो तेल आपका गर्म होना चाहिए, उसमें आपने वो प्याज शामिल करी, इसको फ्राई किया। जब लाइट गोल्डन होने लगे तो आप एक बड़ी सी ट्रे ले लीजिए या कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें आप टिश्यू या कोई ऐसा रख दीजिए जो ऑयल सोक कर ले, उसके ऊपर आपने प्याज को निकाला है। प्याज थोड़ी उसके बाद कुकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा और डार्क हो जाती है, आपने कभी नोट किया होगा, तो आपने उसको प्याज को निकाल के फ़ौरन पंखे के नीचे रख देना है, या बहुत से लोग फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर भी रख देते हैं तो उससे उसका क्रंच जो है वो रहता है हमेशा। अच्छा आप देखिए मैंने इसके ऊपर नींबू की लेयर दी है, मैंने इसके ऊपर जो है प्याज की लेयर दी है। अच्छा इस जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था ये ऑयल में प्याज की खुशबू है, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा फ्लेवर वाला ऑयल है, इसको हम जो है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा डालेंगे और फिर दम पे रख देंगे। हाँ जी, और थोड़ा कलर शामिल करेंगे और ज़ाफ़रानी केवड़ा मैं इसके ऊपर शामिल करूंगी और फिर इसको दम पे रख दूंगी। और अब ये दम पे रखने के बाद ये सिंधी बिरयानी कैसी बनी ये तो हम खा के ही बताएंगे, लेकिन आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये बताएंगी हमें उनसा शाह जो कि हमारे साथ मौजूद है। उनसा पहले हॉरोस्कोप से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। और सिंधी बिरयानी बन रही है और मैं भी सिंधी हूँ। अरे वाह सही भाई, आप बिल्कुल तुम जो नालो छा है मुझे नालो उनसा है। वाह भाई तो वाह। जब कल्चरल डे आप वो करेंगे ना सेलिब्रेट तो मैं सिंधी में हॉरोस्कोप बताऊंगी। डन, बेहतरीन, डन, बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल। पहला हॉरोस्कोप बताइए। तो एरीज वालों के लिए जो कार्ड और एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते की, काम के हवाले से ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत बिजी रहेगा। बहुत सारे काम करते हुए जो काम आपके रह गए थे वो इस हफ्ते आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में ये वीक जो एरीज वालों के लिए रोमांटिक वीक रह सकता है, कोई प्रपोजल आपका आ सकता है, कोई ज़बरदस्त सा रिश्ता आ सकता है।
टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, सन का कार्ड है, छाए रहेंगे टॉरस वाले। उनका जो कैरियर है, फाइनेंसेस जो मामलात हैं, अगर कुछ ख़राब चल रहे थे तो इस हफ्ते जो है वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो टॉरस वाले थोड़ा इस हफ्ते लोनलीनेस फील कर सकते हैं, अकेलापन फील कर सकते हैं। कोई पार्टनर का उनको होगा कि मतलब कोई उनकी लाइफ में होना चाहिए, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए जो थोड़ी एनर्जी मुझे फाइनेंसेस और कैरियर के हवाले से हैंगमैन की एनर्जी है। काम जो हैं वो उनके रुक सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, पेमेंट्स डिले हो सकती हैं। रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम ये हफ़्ता जो है वो स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनाई वाले। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर वालों के लिए भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेकअप वाले चांसेस नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस, खुशी महसूस नहीं कर रहे, घर में जो है वो लोनलीनेस भी फील कर रहे हैं, और हो सकता है पार्टनर के साथ जो है वो नाराज़गी हो सकती है, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर मुझे कैंसर वालों के लिए सेविंग करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़र्चा वो पिछले हफ्ते या पिछले दिनों बहुत कर चुके हैं, तो कैंसर वाले जो हैं कुछ सेव करें अपने पैसा। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना हॉरोस्कोप यहाँ सुन रहे हो तो दिल बर्दाश्ता मत होइए, सिर्फ एक हफ्ता ही तो है, वो यूं ही गुजर जाएगा। और अगर हफ्ते में कोई उतार चढ़ाव आपके आ रहे हैं, अगर जैसे अभी उनसे ने बताया कि फाइनेंसेस रुक सकते हैं या दिल टूट सकता है, उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे बहुत ही अजीज़ डॉक्टर मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं उनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान। अस्सलाम वालेकुम अफीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कि दिल बर्दाश्ता जो लोग हो रहे हों, क्योंकि जब आप दिल बर्दाश्ता होते तो मेरे ख्याल से काम करने की क़ुव्वत थोड़ी सी मुतासर होती है, उससे कैसे काउंटर करें? हाँ देखें, दिल बर्दाश्ता होना या किसी भी चीज़ में दिल का डिप्रेस हो जाना, नाउमीद हो जाना, उसके लिए हर नमाज के बाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि या कवियु या कादिरु, ये दिल पे हाथ रख के कम से कम 11 मरतबा पढ़ें, या कवियु या कादिरु, हाथ पे दम करें, फिर दिल पे अपना हाथ फेर लें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों के लिए, जो दिल के अमराज उसके लिए भी, दिल की उदासी के लिए भी, और दिल को किसी मायूसी का शिकार होने के लिए भी ये चीज़ बेहतरीन है। इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे पाबंदी से तो अल्लाह ने चाहा दिल मुतमईन रहेगा। या कवियो और या कादिरो, ये दिल बर्दाश्ता होने से पहले, दिल अगर शक हो कि किसी से दिल बर्दाश्त, जी जी, दिल बर्दाश्त होने के लिए बिरयानी खाने से पहले पढ़ सकता हूँ मैं? कुछ पता नहीं कैसी बनी। मुझे इसलिए ऐसी आ रही थी कि ज़्यादातर जो ना हमारे यंगस्टर जो ना वो दिल बर्दाश्त होते हैं ब्रेकअप से, कि पता लगा जहाँ पसंद की शादी नहीं हो पा रही, उधर दिल बर्दाश्त हो गया, और वहाँ पे जो ना फिर वो इधर उधर मायूसी की बातें सोचने लग जाते हैं। दिल को मजबूत करने के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए, दिल को मजबूत होना चाहिए। मैं बताऊँ, इस बिरयानी से आपको कुछ नहीं हुआ, मुफ्ती साहब ने आते ही इस पे फूक के मार के फिर गए हैं। लेकिन फूक इसलिए मारी ताकि कुछ मुझे भी मिल जाए, सब आप लोग अकेले अकेले खा जाए। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं मजा आएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Please join me in welcoming नीलम मुनीर। किस तरह का इंसान होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? वो चैरिटी में बहुत ज़्यादा आगे हो, और ना भी हो तो वो मैं खुद करवा भी लूँगी, तो इतना कोई मसला नहीं। डोंट वरी, इतना मत सोचो हासिल। और जब आप अपने ड्रामे की एपिसोड देख रही होती हैं तो आप अपने को स्टार्स को भी देख रही होती हैं? मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने क्या किया है, आपको अपने काम से, उसके बाद फिर मैं एक डायरेक्टर को मैसेज करती हूँ। और बहुत ये भी एक्टिंग है जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं। नहीं, ये तो दिस इज माय ट्रू सेल्फ नीलम। रियली? हाँ, एंड में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान, और आप देखेंगे मुझे बहुत जल्द बिग पिक में हसन चौधरी के साथ, ओनली ऑन TV1। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। द बिग पिक आप देखेंगे नीलम मुनीर का इंटरव्यू हसन चौधरी करेंगे द बिग पिक में इतवार की रात 8 बजे। इसको डायरेक्ट किया है सैयद फैसल रफ़ीक ने। रात 9 बजे आप देखेंगे, और इसके प्रोड्यूसर है बाबर कयूम साहब। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द बिग पिक संडे एट 9
ऑन TV1। हमारे साथ हैं उनसा शाह। उनसा अगला हॉर्स को बताएं। जी, कैंसर पे बात हुई थी, अब लियो की टर्न है और लियो वाले जो हैं वो वेटिंग का कार्ड है, वेटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन्स भी नज़र आ रहे हैं लियो वालों के माइंड में, तो अपने रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है 2 प्रपोजल्स आ जाएं, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए। अच्छा, काम और कैरियर बिजनेस में थोड़ी स्टक पोजीशन नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें डिले नज़र आ रही हैं, पेमेंट्स स्टक हो सकती हैं। और वर्गों की बात करें तो उनकी गुड न्यूज़ कोई मिलने वाली है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है और बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। काम के हवाले से थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, वर्गों वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, कहाँ पे इम्बैलेंसिंग है, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की। अच्छा, हमारे साथ अफीफ़ा मौजूद है, इमरान साहब की साहबजादी। अफीफ़ा, ये बताएं कि सदक़े की और दुआ की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी की? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़े की तो ये अहमियत है कि कुरान और हदीस में जगह जगह एम्फसाइज़ किया गया है कि सदका दो, यतीमों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ। तो ज़ाहिर सी बात है सदक़े से एक तो बलाएँ बहुत टलती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं इंसान के, और सबसे ज़्यादा जो जहन्नुम की आग से बचाने वाली चीज़ है वो सदका है। तो एक जगह पे एक बहुत अच्छी बात भी पढ़ी थी मैंने कि नाहक का भी दो और हकदार को भी दो। यानी कभी ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और वेटर्स होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम इनको क्यों दें, ये तो जॉब कर रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक भी तो नहीं सोचते हमें देते हुए हम इतने गुनाह करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह पाक हमें इतनी नेमतें देते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते इतनी नेमतें। तो ये चीज़ ना सोचें और इर्द गिर्द ज़रूर अपने सफ़ेद पोश लोगों पे नज़र रखें और जिसकी जैसे मदद हो सकती है करें, उनकी दुआएं लें। और दुआ की जहाँ तक इम्पोर्टेंस है तो बचपन से लेकर जवानी तक हमें दुआएं सिखाई जाती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में अजान दी जाती है, गाड़ी में बैठने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, हर चीज़ की दुआ। एग्जैक्टली। और अल्लाह पाक खुद बोलते हैं कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि मैं ही तुम्हारा, मेरे सिवा ना ही तो तुम्हारा कोई मददगार है और ना ही कोई दोस्त है। तो जब अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो इंसान फिर ये ना सोचे कि मेरी मुश्किलें हल कैसे होंगी, इंसान दुआ पे रिलाय करे और अल्लाह पाक नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, ये सोचे। तो दुआ और सदक़े को मैं ये बोलूँगी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंट चेंज देखेगा इंशाअल्लाह। और एक हदीस शरीफ ये भी है कि क़यामत के दिन इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। आज मैं यही बात कर रहा था अपने थॉट ऑफ द डे में। पहली चीज़ जो आज हमने बात यही की थी कि सदका दें और हकदार को और नाहक को भी। ये आप मत सोचें, ये तो अल्लाह ताला है इसका जज कि कौन हकदार है और कौन नाहक आपसे ले रहा है। आपकी जो नेकी है वो 100% काउंट की जाएगी। तो ये हमेशा है मुफ्ती साहब जी। और सदका और दुआ के बारे में ये फरमाया गया ना कि वो ऐसी चीज़ें जो तकदीर को भी टाल सकती है। सदका यानी कोई हादसा लिखा है, कोई परेशानी लिखी है, आपने सुबह निकलते हुए सदका दे दिया तो अल्लाह पाक उसकी वजह से आपकी लिखी हुई तकदीर के हादसा होना बच जाते हैं उससे। इसी तरह दुआ है ऐसी चीज़ें जो तकदीर बदल सकती है कि अल्लाह ताला ने तकदीर कुछ लिखी हुई है और उसकी बरकत से अल्लाह ताला तकदीर बदल देते हैं इंसान की। तो दोनों चीज़ों पर बड़ा हमें मजबूती से यकीन रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अलबत्ता जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनको देने से अवॉइड किया जाए। जिस तरह अभी अफीफ़ा ने कहा कि भाई जो सफ़ेद पोश लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी हेल्प की जाए। बाकी जो प्रोफेशनल के बचपन से उनको तरबियत दी जा रही है कि चौकों पर खड़े हो जाओ, चौराहों पर खड़े हो जाओ और लोगों से मांगो, उनकी गाड़ियों के शीशे खटखटाओ, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हमारे यहाँ गली कूचों में मांगने वालों की तादाद कम हो जाए। ये अच्छा, फातिमा रिजवान साहिबा हैं, उनका ताल्लुक कराची गुलिस्तान जौहर से। उनका चेहरे के नूर के लिए कोई दुआ बताइए। जी, चेहरे के नूर की हर एक को फिक्र होती है कि चेहरा हमारा ब्राइटनेस वाला हो, खूबसूरत हो, लोग देखें गुड लुकिंग हो। तो सूरह अबसा व तवल्ला की बिल्कुल लास्ट आयत हैं 28-29, वजूह यौमइज़ मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। ये अहले जन्नत के लिए फरमाया गया कि उस दिन बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे कि मुस्तबशिरा यानी खुशखबरी वाले, खुश हैप्पीनेस होगी उनके चेहरे पे ना, बशाशत से चमक रहे होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, वो खिले हुए होंगे, स्माइली फेस होंगे और उनके चेहरों पर खुशी अलग ही खिलती नजर आ रही होगी। तो इस दुआ को किसी भी वक्त जब ख़ास तौर पे अपने चेहरे पे कोई समझें वुज़ू का पानी डाल लें उस वक्त, या ख़वातीन जब मेकअप कर रही तो उस वक्त, या आईने में जब अपनी शक्ल देख रहे हो उस वक्त इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से चेहरे पे नूर आएगा। फिर हदीस में एक और भी दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ये इसको नेट पे ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है जब हम आईना देखते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी, अल्लाह आपने मेरी क्रिएशन तो बड़ी प्यारी बनाई है, फहस्सिन खुलुक़ी, मेरे अखलाक भी, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दीजिए। इस दो को भी पढ़े तो इंशाल्लाह ज़ाहिर बातिन दोनों खूबसूरत हो जाएंगे। कितनी सही बात है शेख मुनीसा, ये आप गौर से सुनिएगा, आप यूट्यूब पे दोबारा सुनिएगा इस बात को। अच्छा, कहाँ तक पहुँची हमारी बिरयानी? बस ये दम पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसको खोलें। जी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें धुआं इसका जो है वो निकल रहा है
और ज़बरदस्त हमारे तरीके पूरा से सेट महक रहा है माशाल्लाह। है ना। बस अल्लाह पाक इसमें जायका भी दे कि आप लोगों को जो है वो पसंद आए। और ये देखें बिल्कुल प्रॉपर हमारा एक एक चावल खिला हुआ है, रसीला चावल है। वो रसीली बिरयानी तो आपने सुनी होगी ना मुफ्ती साहब। रसीली, मैं तो जो है ना वो जो आप आलू वालों का कॉन्सेप्ट जिक्र कर रही थी ना, हम लोग कहते हैं इसको जूसी बिरयानी। हाँ जूसी ना, जूसी तो बड़ा मजा आता था तो उसको ही रसीली बिरयानी भी जो है वो कहते हैं, ये इसी तरीके की है। देखें जबरदस्त। बहुत शेफ मुनीसा इस वक्त बिरयानी सर्व करेंगे। उनसा अगला हॉर्स वर्गो की बात करें, वर्गो वालों का ट्रैवल नज़र आ रहा है। अगर सेहत आप वर्गो वालों की सही नहीं है, आजकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो हीलिंग नज़र आ रही है। कैरियर में कोई गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, कोई आपका जॉब वगैरह आपने अप्लाई की तो वहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वाले जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा ये हफ़्ता जो है हैप्पीनेस वाला नज़र आ रहा है। विश कम ट्रू, कोई ख्वाहिश अगर करेंगे अपने पार्टनर से तो वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। उन्होंने कर दी ख्वाहिश आज अंडा पराठा खाने की, रात को जा रही हूँ बहादराबाद, बता चुकी हैं वो। क्या सही बात है, विश जो है वो पूरी हो जाएगी। जी बता चुकी हूँ, जा रही है दूल्हा भाई के साथ अंडा पराठा खाने बहादराबाद। शादियों वगैरह की अगर लिब्रा वालों की मासूम होती, कितनी मासूम मासूम हमारी ख्वाहिशात होती है। मासूम ख्वाहिशात, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब दूल्हा भाई अब अंडा पराठा ही खिलाएंगे आपको। बस कर, अंडे वाला बर्गर भी तो बड़ा मशहूर है। अंडे वाला बर्गर भी खिला सकते हैं वैसे। वो भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो भी खुशी से खाऊंगी रोज़ाना अपने जो है ना कोई विश कहनी है दूल्हा भाई को, आपकी सारी विश कह दूं। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ घर पे आपको। तो शादी वगैरह के मामलात भी लिब्रा वालों के जो है होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कैरियर बिजनेस में इश्यूज थे वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ साइकिल है। जो भी परेशानियाँ थी उनका एंड नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। फैमिली के साथ ज़्यादा ये स्कॉर्पियंस इस हफ्ते टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनहेरिटेंस मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। ये टाइम जो है आपके लिए बिज़नेस के लिए बहुत लकी रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत लकी रहेगा। और अगर कोर्ट वगैरह में आपके कोई केसेस चल रहे थे वो इसमें भी फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस वाले भी हैप्पीनेस नज़र आ रही है। आज सारे जो स्टार्स हैं उनके लिए बड़े पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सेजिटेरियस वाले शादी का इम्कान है, सेजिटेरियस वालों का रोमांटिक वीक ही रहेगा। और काम के हवाले से कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपके पास आ सकते हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, तो आपको धोखे से जो है वो दूर रहना चाहिए। कैप्रिकॉर्न वालों का जो है वो ट्रैवल नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली अगर घर वालों के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और That's it. और बस बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अफीफ़ा आपका बहुत शुक्रिया, आज पहली दफ़ा आप हमारे शो पे आई हैं, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब मुनीसा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी कार्ड आपके सामने अभी चल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगले हफ्ते मंडे को फिर आपके साथ होगी एक शानदार सा शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।